कहानी की शुरुआत में हम देखते हैं कोई चिल्ला रहा है, यीफान तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई। हमारे मेन कैरेक्टर यीफान हवा में उड़ते हुए दिखते हैं, हाथ में तलवार और पूरे शरीर से ऑरा निकल रही होती है। सामने 3 लोग खड़े हैं जो इमॉर्टल्स जैसे लगते हैं। वो कहते हैं, तुमने हेवनली वे की सुप्रीम मैजेस्टी को चैलेंज करने की हिम्मत कैसे की? तुमने लाखों गार्डियंस का वध कर दिया। यीफान शांत होकर कहता है, हेवनली वे के लिए स्ट्रगल वही जीतता है जो केपेबल होता है। अगर आज की लड़ाई में जीत गया तो मैं खुद हेवनली वे बन जाऊंगा। इमॉर्टल्स जवाब देते हैं, तो हमें भी देखना है तुम्हारे पास कितना स्किल है। अचानक एक भयानक थंडर गिरती है और सब कुछ ब्लैंक हो जाता है। फिर सीन बदलता है। हम एक कमरे में एक आदमी और एक औरत को साथ सोते हुए देखते हैं। तभी दरवाजा खुलता है और 3 बॉडीगार्ड्स अंदर आते हैं। वो शॉक्ड होकर कहते हैं, यंग मास्टर, आपने ऐसा कैसे कर दिया? हमारा मेन कैरेक्टर जो अब कंफ्यूज्ड है, चारों तरफ देखकर कहता है, मैं कहां हूं? मुझे बस इतना याद है कि मैं ट्रिबुलेशन से गिरा था। मेरी सोल और बॉडी तो पूरी तरह डिस्ट्रॉय हो जानी चाहिए थी। बॉडीगार्ड्स उसे पकड़कर हाथ पीछे बांध देते हैं और कहते हैं, हिलो मत, इधर चलो। यीफान मन में सोचता है, क्या मैं सच में हेवनली ट्रिबुलेशन में हार गया? जल्दी ही लोग उसे घेर लेते हैं। सब कहने लगते हैं, ये फैमिली का ये कलंक हमारी रेपुटेशन बर्बाद कर रहा है। इस प्रात ने मुरुंग फैमिली के साथ हमारा मैरिज अलायंस भी रूइन कर दिया। अगर फ्यूचर इस लड़के के हाथ में गया तो ये फैमिली खत्म हो जाएगी। तभी यीफान को समझ आता है, तो ये यीफान जिससे लोग बुला रहे हैं वही मेरा नया शरीर है। अर्थ पर ये फैमिली का एक आउटकास्ट, एक बिगड़ा हुआ बेटा जिसके पेरेंट्स बचपन में गुजर गए, वीक लोगों को बुली करता था और स्ट्रांग से डरता था। और अब मुझे अपने ही लोगों ने फंसा दिया है, मुरुंग फैमिली की लड़की पर हमला करने का झूठा आरोप लगाकर। फिर फैमिली हेड आता है और पूछता है, यीफान, क्या तुम अपनी गलती मानते हो? यीफान मन में सोचता है, मैं अपर हेवंस का डिग्निफाइड इमॉर्टल लॉर्ड रीइंकार्नेट होकर इस हालत में आ गया। अभी रेजिस्ट भी करना चाहूं तो ये यूजलेस बॉडी बिल्कुल पावरलेस है। लोग चिल्लाने लगते हैं, फैमिली हेड को इग्नोर करने की हिम्मत कैसे हुई? इसे तुरंत फैमिली से निकाल दो। ये फैमिली को ऐसे ट्रैश की जरूरत नहीं। फैमिली हेड घोषणा करता है, आज से तुम ये फैमिली के मेंबर नहीं रहे, निकल जाओ। ये फैन के दिमाग में एक आवाज गूंजती है, फानर, इस बार मैं तुम्हें बचा नहीं सकता। अब तुम्हें खुद संभालना होगा। बॉडीगार्ड्स उसे धक्का देकर बाहर निकालते हैं। ये फैन सोचता है, अब तो एक वॉचडॉग भी मुझे कुचलना चाहता है। ज्यादा मत उछलो। वो हल्का सा प्रेशर रिलीज करता है और सारे बॉडीगार्ड्स जमीन पर गिर जाते हैं। ये फैन ठंडे स्वर में कहता है, तुम शॉर्ट साइटेड मॉर्टल्स जल्द ही पछताओगे। चलते हुए वो सोचता है, तो ये है अर्थ। यहाँ स्पिरिचुअल एनर्जी बहुत थिन है, अपर हेवन से बिल्कुल अलग। इस लाइफ में कल्टीवेशन आसान नहीं होगा। अचानक उसे एक फेमिलियर सेंट महसूस होती है, ये स्पिरिट स्टोन की खुशबू। वो पीछे मुड़ता है और एक लड़की को देखता है। क्या अर्थ पर भी स्पिरिट स्टोन्स हैं? वो पास जाकर कहता है, तुम मुलोलो हो ना? लड़की इरिटेट होकर कहती है, ये फैन, मु फैमिली की बेटी हूं मैंने तुम्हें काउंटलेस बार रिजेक्ट किया है, फिर भी पीछा नहीं छोड़ते? ये फैन शांत होकर कहता है, इस बार मैं तुम्हारा पीछा नहीं कर रहा, बस वो जेमस्टोन चाहिए, दोगी? वो गुस्से में कहती है, रिडिकुलस, दूर रहो। ये फैन मन में सोचता है, ठीक है, इतना रेयर स्पिरिट स्टोन जाने नहीं दे सकता, इसे फॉलो करना पड़ेगा। वो एक पेड़ के पास खड़ा होकर कल्टीवेशन शुरू करता है। पास्ट लाइफ की सारी टेक्निक्स मुझे याद है। इमॉर्टल आर्ट्स मेरे दिल में है। अर्थ पर एनर्जी कम है, लेकिन मैं उसका मैक्सिमम यूज करूंगा। जैसे ही वो मेडिटेट करता है, नीली लाइटनिंग उसके आसपास चमकने लगती है। कुछ देर बाद वो आंखें खोलता है और कहता है, बॉडी टेम्परिंग के फर्स्ट रेल में एंटर कर लिया। अब शायद अर्थ के मार्शल आर्टिस्ट से भी आगे हूं। तभी उसे आवाज सुनाई देती है, हेल्प मी, हेल्प मी। वो विला की तरफ दौड़ता है और देखता है वही जेमस्टोन वाली लड़की 3 आदमियों से घिरी है। एक आदमी हंसकर कहता है, रूमर सही थे, मू फैमिली की बेटी सच में टाइमलेस ब्यूटी है। लड़की डरते हुए कहती है,
तुम जानते हो मैं मू फैमिली से हूं, कॉन्सिक्वेंसेस झेल नहीं पाओगे। आदमी उसका हाथ पकड़कर कहता है, तुम्हारे मू फैमिली ने एक महान लॉर्ड को नाराज कर दिया है, तुम्हारे क्लैन का डिस्ट्रक्शन तय है। तभी ये फैन सामने आता है। लड़की चिल्लाती है, ये फैन जल्दी मुझे बचाओ। ये फैन मुस्कुराकर कहता है, क्या कोइंसिडेंस है, फिर मिल गए। आज सुबह तुमने मुझे इंसल्ट किया था, अब अगर मैं तुम्हें बचाऊं तो मुझे क्या मिलेगा? लड़की घबरा कर कहती है, पहले बचाओ, जो चाहोगे मान लूंगी। ये फैन हल्की मुस्कान के साथ कहता है, ये तुमने खुद कहा है, डील।